अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। वेलकम टू जीएस अकेडमी एंड यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर हम बाब नंबर 3 के ऊपर बात करेंगे। इस बाब नंबर 3 के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। इसके अंदर हमें मलाइका पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना और आखिरत पर ईमान लाना। इस्लाम के जो बुनियादी अकायद 5 हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले 2 पर बात कर ली है। आज के लेक्चर के अंदर हम नंबर 3 और नंबर 4 पर बात करेंगे। पहला ये था कि अल्लाह ताला की वहदानियत, तौहीद, फिर आगे तौहीद के इक़साम, फिर आगे शिरक की इक़साम पढ़ी थी हमने। फिर उसके बाद नंबर 2 था अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की ख़ुसूसियात, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना। फिर उसके अंदर हमने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की ख़ुसूसियात पढ़ी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम जो तीसरा बुनियादी अकायद में से है वो क्या है, मलाइका पर ईमान लाना। मलाइका का मतलब क्या है कि फ़रिश्तों पर ईमान लाया जाए। मलाइका का मतलब क्या है, फ़रिश्तों पर ईमान लाना। तो डियर स्टूडेंट्स, बुक्स पे तवज्जो करें। मलाइका मलाकुन की जमा है। मलाकुन, मलाकुन का मतलब क्या है, फरिश्ता। अरबी ज़बान में फरिश्ते को क्या कहते हैं, मलाकुन। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। फरिश्तों की असल तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। कोई इंसान अपने जहन से इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि फ़रिश्तों की तादाद इतनी होगी, इतने फरिश्ते हैं, इतने इतने नहीं। फ़रिश्तों की जो तादाद है वो किसका इल्म सिर्फ किसको है, अल्लाह ताला की ज़ात को है। जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात, उसके रसूलों, आसमानी किताबों, आखिरत के दिन और तकदीर पर ईमान रखना ज़रूरी है, इसी तरह फ़रिश्तों पर ईमान रखना भी ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट, देखें कि हमारे कंधों के ऊपर दाएँ और बाएँ 2 फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं। जो एक फरिश्ता है वो हमारी नेकी लिखने पर लगा हुआ है, एक जो फरिश्ता है वो हमारी बुराइयों लिखने पर लगा हुआ है। और भी ऐसे फरिश्ते हैं कि जिनकी तरह देख ले कि ज़लज़ला अलैहिस्सलाम है, वो क्या है, लोगों की रूहें कब्ज़ करते हैं। किसी की बारिश बरसाने पर ड्यूटी लगी हुई है, किसी की किस चीज़ पे, किसी की किस चीज़ पर। मतलब कि जिस तरह हम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, और इसी तरह हमें उसके फरिश्तों यानी मलाइका पर ईमान रखना भी ज़रूरी है। ये इस्लाम के बुनियादी अकायद के अंदर बयान किया गया है। फरिश्ते अल्लाह ताला के हर हुक्म की पाबंदी करते हैं। वो ये नहीं करते कि अपने जहन के मुताबिक जैसे मर्जी अपनी ज़िंदगी गुजारे, जैसे मर्जी करें, नहीं। वो अल्लाह ताला के हुक्म की क्या करते हैं, तामील करते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है, ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, सूरत तहरीम आयत नंबर 6। तर्जुमा देखें, वो नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की जिसका वो इन्हें हुक्म देता है। जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दे दिया है कि आपने ये काम करना, तो वो वही काम करते हैं। वो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, वही करते हैं जिनका इन्हें हुक्म दिया जाता है। अल्लाह ताला ने जो उनको हुक्म दे दिया उन्होंने वही करना, और जिससे अल्लाह ताला ने उनको मना रहने का हुक्म का दे दिया है वो उससे बाज रहते हैं। वो वैसे अपनी मनमानी, अपने दिल की बात को नहीं मानते। मानते हैं तो हुक्म किसका मानते हैं, अल्लाह ताला का मानते हैं। फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसानी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर मुरतब होता है। फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान ये यकीन कर लेता है कि फरिश्ते इसके तमाम अमाल को महफूज कर रहे हैं। दाएं भी बैठा है एक फरिश्ता और बाएं भी बैठा हुआ है, मतलब कि वो हमारी नेकियां, हमारी बुराइयों को लिख रहे हैं। वो ये नहीं है कि अगर हम कोई नेकी करेंगे उनको पता नहीं चलेगा, अगर कोई बुराई करेंगे उनको पता नहीं चलेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो अपने काम के अंदर मसरूफ़ है, नेकियां भी हम कर रहे हैं, वो लिखी जा रही है। अगर बुराइयों के अंदर इंसान लगा हुआ है, कोई बुराई कर रहा है, कोई नेकी कर रहा है, तो इसका मतलब कि हमारे नामा माल लिखे जा रहे हैं। फरिश्ते इसके तमाम अमाल को महफूज कर रहे हैं, और एक दिन इंसान ने अल्लाह ताला के सामने इन अमाल का जवाब देना है। चनाचे इंसान नेक अमाल शुरू कर देता है। मतलब कि एक दिन इंसान जो दुनिया के अंदर कर रहा है, दुनिया क्या है, एक खेती की मानद है। इंसान जो कुछ बोता है फिर बाद में वही कुछ काटता है। तो ये खेती की मानद, इंसान जो कुछ इसके अंदर लगा रहा है और कल फिर क़यामत के दिन आखिरत के अंदर वही इसने उसको उसका वही फल मिलेगा जो इसने
पौधा लगाया है। अगर कोई नेकी कर रहा है दुनिया के अंदर तो क्या है, उसको उसका अच्छा अजर मिलेगा। क्या है, नेकी कर रहा है तो क़यामत वाले दिन उसको क्या मिलेगा, जन्नत उसके बदले में मिलेगी। अगर कोई बुराइयों में मसरूफ़ है, अल्लाह की नाफरमानियाँ करने में मसरूफ़ है, तो फिर क्या है, उसको उसके गुनाहों की सज़ा दी जाएगी। लेकिन शर्त यह कि बंदा मोमिन हो, तो फिर उसके गुनाहों की सज़ा उसको मिलने के बाद क्या किया जाएगा, जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। फिर जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और जहन्नमी लोग हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। तो डिस्टेंस आगे देखें। इसी तरह फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान में इज़्ज़त नफ्स का एहसास पैदा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया था। इंसान ये नहीं कहता कि जो कुछ हूँ बस मैं ही नहीं हूँ। देखें, अल्लाह ताला को सजदा करवाया फरिश्तों से, तो इबलीस ने, शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया, कहा कि मैं फरिश्तों का सरदार हूँ, मैं तो अफजल हूँ, मैं फजीलत वाला हूँ, मैं आदम को क्यों सजदा करूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तूने हुक्म खुदाबंदी को देखना है या तूने फरिश्तों को देखना है, मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ कि तू सजदा कर। उसने क्या किया, तकब्बुर गुरूर किया, कहा कि मैं तो इससे ज़्यादा फजीलत वाला हूँ। जब इंसान के अंदर मैं आ जाती है कि ना जो कुछ मैं ही हूँ, उस वक्त इंसान की तबाही बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। उस वक्त इंसान यहाँ पे होता है ना, जब मैं शुरू करता है तो फिर यकदम इंसान नीचे आ जाता है, फिर वो मैं करने के काबिल नहीं रहता। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको कोई कुछ कह भी दे, आप कहें कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, आजिज़ी इंकिसारी करें। जो बंदा आजिज़ी इंकिसारी करता है वही बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर वही बंदा कामयाब होता है और वही बंदा फिर बुलंद यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। जो बंदा मैं पे आ जाता है फिर वो यहाँ से नीचे आ जाता है। तो देखें क्या शैतान ने क्या किया, उसके पास इतना इल्म था, क्या थे वो, फरिश्तों का सरदार भी था, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी की या तकब्बुर किया, गरूर किया। देख ले आज भी दुनिया के अंदर ज़लीलो रुसवा हो रहा है। आगे देखें, कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते अल्लाह ताला की नुसरत और मदद के लिए नाजिल होते हैं। लिहाजा फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान मायूसी का शिकार नहीं होता, क्योंकि इसको यकीन है कि मुश्किलात के वक्त फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से नुसरत और मदद करने के लिए नाजिल होंगे। जैसा कि आपने सूरत अनफाल के अंदर भी पढ़ा हुआ होगा कि अल्लाह ताला मुसलमानों की, मोमिनों की मदद किसके साथ की है, फरिश्तों के साथ करता है। अब देखिए एक तरफ एक जमात काफरों की, एक तरफ मुसलमानों की है, ठीक है। अब मुसलमानों की तादाद कम है, काफरों की तादाद ज्यादा है, लेकिन मुसलमान गलबा क्यों पा लेते हैं, क्या है, गलबा क्यों पा लेते हैं उनके ऊपर, अल्लाह ताला की नुसरत और कामयाबी मोमिनों के हाथ में दी हुई है। मतलब कि मोमिन कामयाब होते हैं तो उनके साथ जो मदद होती है वो किसकी होती है, अल्लाह ताला की भी होती है, और अल्लाह ताला के साथ साथ फरिश्तों की भी अल्लाह ताला गैब से उन पर उनकी मदद फरमाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हमने जिस टॉपिक पर बात की है वो क्या है, मलाइका पर ईमान लाना। इस्लाम के बुनियादी अकायद में से तीसरा क्या है, मलाइका पर ईमान लाना। जो बंदा मलाइका पर ईमान नहीं लाता, बुनियादी अकायद रह जाते हैं, तो बंदे का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें आसमानी किताबों पर ईमान लाना, मतलब कि 4 आसमानी किताबें नाजिल की गई हैं तो उन पर भी मान लाना। मतलब ये नहीं कि पहली का हम कुरान मजीद पर ही मान लाएं, पहलियों का इनकार कर दें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमने क्या करना है, कुरान पाक को भी मानना है, तौरात, ज़बूर, इंजील इनका पर भी ईमान रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बुक्स पे तवज्जो दें। आसमानी किताबों पर ईमान रखना बुनियादी अकीदा है। बुनियादी वो जिनके इस्लाम की, जिन पर बुनियाद रखी गई है, बुनियाद। जिस तरह का एक इंसान एक इमारत, बुलंद इमारत तैयार करना शुरू करता है, वो सबसे पहले लेंटर तो नहीं डालता, सबसे पहले कमरे तो नहीं बनाता, बल्कि क्या करता है, ज़मीन को खोद कर उसके अंदर नींव रखी जाती है, उसकी बुनियाद रखी जाती है, जिसके ऊपर कमरे भी बनेंगे, फिर उसके ऊपर लेंटर भी डलेगा और बिल्डिंगें भी उसके ऊपर, तरह तरह की जितनी मर्जी उसको बिल्डिंग तैयार कर लें। अगर उसकी नींव, उसकी बुनियाद जो है वो मजबूत नहीं, कमज़ोर रख दी गई है, तो वो बिल्डिंग कायम नहीं रह सकती। तो डियर स्टूडेंट्स, आसमानी कुतुब से मुराद वो किताबें जिन्हें अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए अपने रसूलों पर नाजिल फरमाई। ये किताबें अल्लाह ताला की तरफ से हदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। जो किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं, ये क्या किस लिए थी, कि अल्लाह ताला अपने जो लोग हैं, बंदे हैं, उनकी रहनुमाई कर सके। अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों पर ईमान लाने का हुक्म दिया है।
अल्लाह ताला ये नहीं कि पैगंबर ने कहा कि हमारे पर नाजुल हुई आप पर ईमान लाए, नहीं, अल्लाह ताला ने खुद क्या कहा कि आसमानी किताबों पर ईमान रखा जाए। अल्लाह ताला ने कई अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर आसमानी सहीफे और किताबें नाजिल फरमाई, जिनमें से 4 मशहूर हैं। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। लेकिन जो तौरात, ज़बूर, इंजील, ये 3 किताबें अपनी असल हालत के अंदर मौजूद नहीं हैं, किसी जगह पर भी मौजूद नहीं है। इसके अंदर क्या कर दिया गया है, रद्दो बदल कर दिया गया है। लेकिन कुरान मजीद आज भी कई सौ साल गुजरने के बाद भी क्या है, अपनी असल हालत के अंदर मौजूद है। इन तमाम किताबों में दीन की बुनियादी तालीमात जैसे तौहीद, रिसालत, आखिरत पर ईमान और माल की जज़ा व सज़ा वगैरह मुश्तरक हैं। मतलब कि कुरान मजीद के अंदर नेकी के बारे में बताया गया, अगर इंसान बुराई के काम करेगा उसको सज़ा मिलेगी, नेकी का काम करेगा उसको जज़ा मिलेगी। फिर यह है कि आखिरत के दिन की तरफ भी इशारा किया गया जिसे क़यामत का दिन कहा जाता है। अलबत्ता शरीयत के कवानीन हर किताब में अलग अलग हैं, जो पहली किताबों में थे वो कुरान मजीद के अंदर नहीं हैं। कुरान मजीद ने पहली तमाम किताबों के अहकाम को मनसूख कर दिया। मनसूख का मतलब उनको ख़त्म कर देना। अब किताबों के अहकाम पर अमल करना ज़रूरी नहीं है, जो पहले तौरात, ज़बूर, इंजील, इन पर अमल करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ कुरान मजीद के अहकाम कवानीन पर अमल करना ही लाजमी और ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जिस टॉपिक पर हमने बात की वो क्या है, आसमानी किताबों पर ईमान लाना। ये कौन सा था, चौथा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम नंबर 5 पे देखते हैं। नंबर 5 पे डियर स्टूडेंट्स, आखिरत पर ईमान लाना। नंबर 5 पे क्या है, आखिरत पर ईमान लाया जाए। अकीदा आखिरत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि दुनिया की ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है। मतलब कि इंसान दुनिया से पर्दा कर जाएगा, फिर पर्दे के मतलब कि उसके बाद जब क़यामत का दिन होगा उसके अंदर इंसान के अंदर दोबारा रूह फूंक दी जाएगी और इंसान को क्या है, मुर्दे अपनी कब्रों के अंदर से उठेंगे। और ये भी है कि लोग मतलब कि ये भी था कि लोग कहते थे कि वो कौन सी ज़ात है जो मतलब कि इंसान को मरे हुए को ज़िंदा करेगी, बुसीदा हड्डियों को ज़िंदा करेगी। तो वो कौन सा ऐसा काम जो मुश्किल है, मतलब कि जो पहली दफ़ा इंसान को पैदा कर सकता है, उसके जिस्म के अंदर रूह फूंक सकता है, तो क्या वो दोबारा इंसान को ज़िंदा नहीं कर सकता। तो हमें आखिरत पर भी ईमान रखना चाहिए। जो बंदा आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता, कि वो बंदा ईमान नहीं रखता, तो उसका ईमान कामिल नहीं है, गोया कि उस बंदे ने क्या किया है, कुफर किया है। जो मौत के बाद शुरू होगी, ये हमेशा ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म ना होगी। मतलब कि जब इंसान मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, फिर जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में, जन्मी हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में, फिर वो जो ज़िंदगी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम इंसानों से इनके माल का हिसाब लेगा। क्या बंदे फ़लाँ तूने गुनाह किया, फ़लाँ तूने नेकी की, मतलब कि उसकी जो नेकियां होंगी उस पर उसको अजर मिलेगा, जो गुनाह होंगे उस पर अल्लाह ताला सज़ा देगा। और अल्लाह ताला तो बड़ा गफूर, वल्लाहु गफूर, अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। वो जिसे चाहे बख्श भी देगा, क्यों, वो 70 माओं से बढ़कर अपने बंदे से प्यार करता है। नेककारों को जन्नत में भेज दिया जाएगा और बुरे लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा। कुरान मजीद में बार बार अकीदा आखिरत पर ईमान लाने की ताकीद की गई। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अकीदा 5वां बुनियादी कायदे में से है क्या है, आखिरत पर ईमान लाना। फिर भी इसके अंदर उन्होंने किस चीज़ की तरफ इशारा किया है कि कीदा तौहीद पर ईमान लाया जाए। कीदा आखिरत पर यकीन इंसानों को दर्ज देता है कि ये दुनिया आर्जी और ख़त्म होने वाली है। जो इंसान इस दुनिया के अंदर आ गया वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। और इंसान मौत का फरिश्ता इंसान को दिन में 36 मरतबा याद करवाता है, ऐ इंसान अगर तू दुनिया के अंदर आ गया, तूने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया के अंदर नहीं रहना, तूने क्या करना है, एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। एक दिन ऐसा आएगा कि सारी कायनात फना हो जाएगी। लिहाजा इंसान इस दुनिया में जो अमाल करेगा, इन अमाल का पूरा बदला इंसान को आखिरत में मिल जाएगा। यहाँ तक भी आता है कि अगर एक सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उस बगैर सींग वाली बकरी को सींग अता करेगा। कहा गया कि इसने तुझे दुनिया के अंदर मारा था, इसको सींग मार के इससे अपना बदला ले। तो वो इतना इंसाफ का दिन होगा। अकीदा आखिरत पर ईमान ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है।
अकीदा आखिरत पर ईमान जितना गहरा और मजबूत होगा, इंसान का किरदार और खलाक इतना ही अच्छा होगा। जब इंसान ये सोचेगा यार कुछ दिन की ज़िंदगी है, आर्जी ज़िंदगी है, जितनी भी किसी के साथ अच्छे तरीके से वक्त गुजार लिया जाए, मेरा अखलाक अच्छा होना चाहिए, गुनाहों से पाक होना चाहिए, मौत का कोई पता नहीं है कि कभी भी मौत है। जैसे कि कुरान पाक के अंदर है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार ने, हर इंसान ने क्या है, मौत का मज़ा चखना है, क्योंकि इससे यकीन होगा कि मैंने अपने अमाल का हिसाब देना है। अकीदा आखिरत पर ईमान रखने वाला शख्स जिम्मेदार और हकूक अदा करने वाला बन जाता है। इसमें सारो कुर्बानी जैसी सिफात पैदा हो जाती है और इसके अखलाक व किरदार की दुरुस्ती हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बंदा अकीदा आखिरत के ऊपर यकीन रखता है वो बंदा कई गुनाहों से बच जाता है। जो बंदा अकीदा आखिरत पर यकीन रखता है उसके अंदर उसके अखलाक अच्छे हो जाते हैं, वो बुराइयों से बच जाता है, नेकी के कामों में लग जाता है। क्यों? उसको पता है कि वो ऐसा दिन होगा कि जिस दिन कोई माँ बाप, बेटा बेटी, कोई बहन भाई, दोस्त, कोई किसी के काम नहीं आएगा। नफ्सा नफ्सी काले होगी, जितनी इंसान के पास नेकियां हैं वही है। कोई इंसान ये कहे कि यार हाँ, अगर कोई इंसान किसी के नाजायज़ हक तरीके से माल काबिज कर रहा है, कब्जा किया होगा इंसान ने, तो क़यामत वाले दिन उसको उसके बदले में क्या करेंगे? पैसे तो इंसान के पास होने नहीं है, कफन को जेब तो लगी नहीं होती, और ना कोई वहाँ पर मालो दौलत होनी है, ना ही किसी को इंसान साथ लेकर जाता है, तो फिर क्या वहाँ इंसान को अपनी नेकियां देने पड़ेंगी। यहाँ तक भी आता है कि क़यामत वाले दिन एक माँ अपने बच्चे को गोद के अंदर लेकर दूध पिला रही होगी। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसकी माँ को जहन्नम में फेंक दिया जाए। तो माँ फरिश्तों को कहेगी, अल्लाह ताला से अर्ज़ करेगी, या अल्लाह ताला मुझे छोड़ दे, ये जो मेरी गोद के अंदर दूध पीता बच्चा है इसको जहन्नम में फेंक दिया जाए। मतलब कि वो इतना सख्त दिन होगा, माँ भी बेटे के, बेटा माँ के, बहन भाई, किसी के दोस्त अजीज़ो कारब, कोई किसी के काम नहीं आएगा। देख लें कि माँ जो 6 माह के बच्चे को कोई हाथ लगा दे, कोई वो थोड़ा सा भी रोना शुरू कर दे, माँ जितनी भी नींद के अंदर हो वो क्या है, बेदार हो जाती है। लेकिन क़यामत का दिन, आखिरत का दिन इतना ख़तरनाक दिन है, इतने इंसाफ का दिन, अल्लाह ताला का इंसाफ, इतना जो तराजू अल्लाह ताला का इंसाफ है, अल्लाह ताला इतना इंसाफ करेगा लोगों के साथ। लेकिन ये कि अल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला, जिसे चाहेगा उसको बख्श देगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया, आयशा क़यामत वाले दिन पुलसरात के ऊपर जिस बंदे के नामा माल खुल गए वो बंदा तो बहुत बर्बाद हो जाएगा। पुलसरात क्या है? जहन्नम के ऊपर एक पुल बिछाया जाएगा जो क्या है, ते इतना मतलब कि बाल से ज़्यादा बरीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा, और वो जहन्नम के ऊपर जो नेक माल वाला होगा वो क्या है, तेज़ी से मतलब कि बिजली की तरह उसके ऊपर से गुजर जाएगा। जो बंदा गुनाहगार होगा वो क्या है, उसके अंदर गिरेगा और वो नीचे क्या है, जहन्नुम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की है 3 टॉपिक के ऊपर। एक क्या है, मलाइका पर ईमान लाना, दूसरा क्या है, आसमानी किताबों पर ईमान लाना, और नंबर 3 पे क्या है, आखिरत पर ईमान लाना। इस्लाम के बुनियादी अकायद हमने डियर स्टूडेंट्स आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इस्लाम के बुनियादी अकायद कितने हैं? 5 है। नंबर 1 अल्लाह ताला पर अकीदा तौहीद पर ईमान लाना, नंबर 2 है अकीदा रसालत पर ईमान लाना, नंबर 3 है मलाइका पर ईमान लाना, और नंबर 4 है आसमानी किताबों पर ईमान लाना, और नंबर 5 है आखिरत पर ईमान लाना। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर डियर स्टूडेंट्स इसके रिलेटेड अगर आपने कोई और क्वेश्चन पूछना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसका आंसर यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर हम मलाइका, आसमानी किताबें और आखिरत पर ईमान लाने के एतबार से, आखिरत पर ईमान लाने के एतबार से आज हम इसकी एक्सरसाइज पर बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले MCQs की तरफ देखते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें 5 MCQs मिलेंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, और जिससे हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिए हैं, साथ MCQs भी लिख दिए हैं ताकि बच्चों को समझने के अंदर आसानी हो सके। आपकी आसानी के लिए डियर स्टूडेंट्स वाइट बोर्ड पे लिख दिया गया है। तो हम सबसे पहले MCQs पर बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला MCQs है मालाकुन का मानी है। हमने जहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही थी उसी में हमने सबसे पहले ये बात पढ़ी थी, मालाकुन का मानी है। यहाँ पे इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, फरिश्ता, इंसान, जिन, बादशाह। लेकिन जो इसका सही आंसर वो क्या है,
फरिश्ता है, फरिश्ता, इसका जो सही आंसर वो क्या है, फरिश्ता है। तो डे स्टूडेंट्स दूसरा एमसीक्यूज देखते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने सजदा किया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, दूसरा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, तीसरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, चौथा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो डे स्टूडेंट्स जो इसका आंसर वो क्या है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि तमाम फरिश्तों को वो किसको सजदा करें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। डे स्टूडेंट्स नंबर 3 देखें। फरिश्तों के हर वक्त इंसानी अमाल को लिखने से इंसान के अंदर जज्बा पैदा होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एहसास ज़िम्मेदारी का, सब्र व तहम्मुल का, अफूदर गुज़र का, इस्तिकामत का। तो डे स्टूडेंट्स जो इसका सही आंसर है वो क्या है, एहसास ज़िम्मेदारी का। नंबर 4, तमाम आसमानी किताबों के अहकाम मनसूख करने वाली किताब है। मनसूख का मतलब है कि पहले को ख़त्म कर देना। इसके 4 ऑप्शन है, नंबर 1 है कुरान मजीद, नंबर 2 तौरात, नंबर 3 ज़बूर, नंबर 4 अंजील। तो डे स्टूडेंट्स जो इसका आंसर है वो क्या है, कुरान मजीद है। तो डे स्टूडेंट्स नंबर 5, आखिरत से क्या मुराद है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मौत के बाद की ज़िंदगी, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी और लंबी ज़िंदगी। डे स्टूडेंट्स जो इसका सही आंसर वो क्या है, मौत के बाद की ज़िंदगी। आखिरत का मतलब है कि मौत के बाद की ज़िंदगी। ये थे 5 एमसीक्यूज। तो डे स्टूडेंट्स हम शॉर्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सवाल नंबर 1, फरिश्तों पर ईमान लाने के 2 असरात बयान करें। फरिश्तों पर ईमान लाने के 2 असरात बयान करें। फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान ये यकीन कर लेता है कि फरिश्ते इसके तमाम अमाल को महफूज कर रहे हैं। जब इंसान फरिश्तों पर ईमान लाता है तो इंसान के ज़हन के अंदर ये बात आ जाती है कि फरिश्तों पर जब हम ईमान लाते हैं तो फरिश्ते क्या कर रहे हैं, हमारे एक दाएं कंधे पर बैठा हुआ, एक बाएं कंधे पर फरिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर हैं। एक हमारी नेकियां लिख रहा है और एक बुराइयां लिख रहा है। तो डे स्टूडेंट्स जब हम फरिश्तों पर ईमान लाते हैं तो हमारे अंदर क्या जज्बा पैदा होता है, वो इस बात का जज्बा पैदा होता है कि हमारे तमाम अमाल को महफूज कर रहे हैं। जो फरिश्ते हैं वो हमारे तमाम अमाल को क्या कर रहे हैं, महफूज कर रहे हैं। एक दिन इंसान ने अल्लाह ताला के सामने इन अमाल का जवाब देना है। एक दिन क्या करना है, इंसान ने अल्लाह ताला के सामने इनके तमाम अमाल का क्या करना है, जवाब देना है जो उसने दुनिया के अंदर किया है। फरिश्तों पर ईमान लाने से इज्जत नफ्स का एहसास पैदा होता है। जो बंदा फरिश्तों पर ईमान लाता है उसके अंदर इज्जत नफ्स का एहसास पैदा हो जाता है। वो क्यों, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाई। अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया फरिश्तों को वो किसको सजदा करें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाए। लेकिन इब्लीस शैतान ने इनकार कर दिया। फरिश्तों का सरदार था, तकब्बुर गुरूर की बना पर उसने कहा कि मैं इससे ज़्यादा नॉलेज भी रखता हूँ, मेरे पास इल्म भी ज़्यादा है, मैं फरिश्तों का सरदार भी हूँ, तो मैं इसको क्यों सजदा करूँ। तो अल्लाह ताला ने इसको ज़िल रसवा कर के आसमान से उतार दिया। क्यों, ये नहीं देखा जाना था कि नॉलेज किसके पास ज़्यादा, इल्म कौन ज़्यादा रखता है, वहाँ पे तो हुक्म खुदाबंदी को अपनाना था। लेकिन क्या किया, इब्लीस ने उसका इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो क़यामत तक ज़िल रसवा हो रहा है और होता भी रहेगा। तो डे स्टूडेंट्स नंबर 3, 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम लिखे। 4 मशहूर हैं, इसके अलावा और भी आसमानी किताबें हैं और भी सहीफ़े हैं, लेकिन जो मशहूर हैं वो सिर्फ 4 हैं। नंबर 1 तौरात, नंबर 2 ज़बूर, नंबर 3 अंजील और नंबर 4 कुरान मजीद। ये मशहूर आसमानी किताबें हैं। अब डे स्टूडेंट्स नंबर 4 देखें, फरिश्तों की सबसे बड़ी खूबी क्या है। जवाब, फरिश्ते अल्लाह ताला की मदद नुसरत के लिए नाजिल होते हैं, लिहाजा फरिश्तों पर ईमान लाने से म्यूसी का शिकार नहीं होता, इसको यकीन होता है। जो बंदा फरिश्तों पर यकीन रखता है वो म्यूसी का शिकार नहीं होता, वो बंदा मायूस नहीं होता। क्यों, कुरान पाक के अंदर है कि फरिश्तों की अल्लाह ताला ने तइद व नुसरत के ज़रिए फरिश्तों की मदद के साथ मुसलमानों को कामयाबी से मुमकिनार किया। ठीक है, तो डे स्टूडेंट्स क्या है कि जहाँ पे काफरों की तादाद ज़्यादा हो, मुसलमानों की कम हो, मुसलमानों के लिए अल्लाह उसके रसूल और फरिश्तों की मदद काफ़ी है। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या किया, फरिश्तों को भेज दिया कि उन्होंने मुसलमानों की मदद की। फिर मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से तइद व नुसरत हासिल हुई, फ़तह हासिल हुई। जो काफिर थे उनको क्या हुआ, शिकस्त हासिल हुई।
مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوگی۔ جو بندہ فرشتوں پر یقین رکھتا ہے اس کو ایمان میں ایک یہ بات میں، علم میں، نالج میں ایک بات کا یہ بھی اضافہ ہو جاتا ہے کہ اگر کل کو مشکل وقت آ جائے، میرا ایمان دین اسلام ہے، میں مسلمان ہوں، میں فرشتوں پر بھی یقین رکھتا ہوں، تو کل کو اگر کوئی جنگ لگتی ہے یا ایسا ویسا کوئی معاملہ درپیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پھر فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو ڈے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 5 دیکھیں، آخرت کا معنی مفہوم بیان کریں۔ جواب: عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد ایک زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ دنیا کی زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی، یعنی جس سے یوم الفرقان فیصلے کا دن کہا گیا ہے، یعنی جسے قیامت کا دن کہا گیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مطلب یہ زندگی عارضی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ کچھ دنوں کا مہمان ہے، پھر انسان نے کیا کرنا ہے؟ اس دنیا سے پردہ کر کے اگلے جہان کے اندر چلے جانا ہے۔ وہ زندگی جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ زندگی کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ پھر اس میں کیا ہوگا؟ لوگوں کے نامہ اعمال دیکھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا بے حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرما دے گا، جس سے چاہے گا اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، وہ زندگی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا کرے گا، اور مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، کلمے پر یقین رکھنے والا ہے، اگر اس کی گناہ بھی ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا دے کر اس کو دوبارہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میرا آخری امتی جنت میں داخل نہیں ہوگا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، یہ اور اس کے بعد جو جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو جہنم میں، جو کافر لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہیں گے، ان کو کبھی ان کے گناہوں کی سزا دے کر جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جو جنتی لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جو جہنمی لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، ہم نے 5 MCQs 5 شارٹ کوسچن پر بات کی، اب ہم لانگ کوسچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، پہلا لانگ کوسچن ہے، آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ وضاحت کریں۔ ملائکہ پر ایمان، ملائکہ ملک ان کی جمع ہے جس کا معنی فرشتہ ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتے کی اصل تعداد کا صرف علم اللہ تعالیٰ کو۔ انسان اس بات کا خود سے علم لگانا، اندازہ کرنا شروع کر دے، نہیں جی فرشتوں کی تعداد تو اتنی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسولوں، آسمانی کتاب و آخرت کے دن تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جس طرح ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح ہمیں فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورۃ تحریم آیت نمبر 6۔ وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں، جس کا انہیں حکم نہیں دیتا وہ اس سے باز رہتے۔ اللہ تعالیٰ جو انہیں کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، جس سے باز رہنے کا حکم دیتا ہے وہ اس سے کیا رہتے ہیں؟ باز رہتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان کا یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو انسان کے نامہ اعمال ہیں، وہ جو انسان کے گناہ نیکیاں جو بھی کر رہا ہے وہ روز کی روز انسان کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ ایک دن انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ان اعمال کا جواب دے، چنانچہ انسان نیک اعمال شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان اس بات کے بارے میں سوچتا ہے، یار فرشتے میری نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں، برائیاں بھی لکھ رہے ہیں، کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے قیامت والے دن، تو اس وقت اگر میری گناہ زیادہ ہوئے تو میں کس منہ سے پیش ہوں گا اللہ کے نبی کے ہاں حضور؟ تو اس لیے انسان کیا کرتا ہے؟ پھر گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے، نیکی کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان میں عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس کے اندر انسان کے اندر سے تکبر، غرور، حسد، دکھلاوا، ریاکاری ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ علم نالج ہی ہر چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں کے سردار کیا تھا؟ ابلیس، لیکن انہوں نے انکار کیا سجدے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کی سرداری کو نہیں دیکھا کہ فرشتوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس نے میری بات کی نہیں مانی، نافرمانی کی ہے، میرے حکم کی تائید نہیں کی، نافرمانی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ ذلیل و رسوا کر دیا۔
قرآن مجید کے مطابق فرشتے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد لے کر نازل ہوتے ہیں، لہٰذا فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان بھی اسی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ مشکلات کے وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت، مدد و نصرت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہے ملائکہ پر ایمان۔ اب دیکھتے ہیں آسمانی کتب پر ایمان۔ آسمانی کتب پر ایمان رکھنا بنیادی عقیدہ ہے۔ آسمانی کتب سے مراد وہ کتابیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسول پر نازل فرمایا۔ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی، جن میں سے 4 کتابیں مشہور یہ ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی تعلیمات جیسے توحید، رسالت، آخرت پر ایمان، مال کی جزا و سزا وغیرہ مشترک ہیں۔ البتہ شریعت کے قوانین ہر کتاب میں الگ الگ ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ تورات، زبور، انجیل کے اندر بیان نہیں ہوا۔ قرآن مجید نے پہلی تمام کتابوں کے احکام کو منسوخ کر دیا۔ جب قرآن مجید آ گئی تو اس سے پہلے جو تورات، زبور، انجیل تھی ان کو کیا کر دیا گیا؟ منسوخ کر دیا۔ اب ان کتابوں کے احکام پر عمل کرنا ضروری نہیں، بلکہ صرف قرآن مجید کے احکام و قوانین پر عمل کرنا ہی لازمی اور ضروری ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا فصلوں کمپلیٹ ہوا۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس دوسرا سوال دیکھیں، عقیدہ آخرت کی اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات تحریر کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ پیج نمبر 19 پہ آخرت پر ایمان۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے کہ جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ یہ تو عارضی زندگی ہے، اس کے بعد ایک آخرت کی زندگی، موت کے بعد ایک زندگی ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا حساب لے گا۔ نیک کاروں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قرآن مجید میں بار بار عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے۔ عقیدہ آخرت پر یقین انسانوں کو درس دیتا ہے یہ دنیا عارضی اور ختم ہونے والی ہے۔ یہ عقیدہ آخرت پر اگر انسان یقین رکھتا ہے نا تو پھر انسان کا جو مائنڈ ہے وہ اس طرف جاتا ہے کہ جو یہ زندگی عارضی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، لہٰذا انسان اس دنیا میں جو عمال کرے گا ان اعمال کا پورا پورا بدلہ انسان کو آخرت میں ملے گا۔ دنیا ایک کھیتی کی مانند ہے، جو کچھ انسان یہاں پر لگا رہا ہے، بو رہا ہے، کل آخرت کے اندر انسان کو وہ کاٹنا پڑے گا۔ عقیدہ آخرت پر ایمان زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان جتنا گہرا اور مضبوط ہوگا انسان کا کردار اخلاق ہی اچھا ہوگا۔ انسان اس بات کو سوچے گا یار یہ زندگی عارضی ہے، کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے، اچھے طریقے سے اخلاق سے پیش آیا جائے، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آیا جائے، چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے یقین ہوگا کہ میں نے اپنے مال کا ساتھ دینا ہے۔ اگر انسان نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنا ہوتا چلے پھر انسان تکبر، غرور، حسد بھی کرتا، لیکن جب رہنا ہی کچھ وقت کے لیے ہے، معینہ وقت کے لیے ہے، جتنی انسان کی زندگی اس وقت تک کے لیے رہنا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص ذمہ دار اور حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس میں سار و قربانی جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے اخلاق و کردار کی درستی ہو جاتی ہے۔ جو انسان عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر انسان عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ اس کے اندر اخلاق بھی اچھے کردار کا مالک بن جاتا ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کے اندر ہم نے 5 MCQs، 5 شارٹ کوسچن اور 2 لانگ کوسچن پر گفتگو کی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ان کے اس ٹاپک کے اندر آپ کو اس چیپٹر کے اندر کسی ورڈ کی یا کسی بھی بات کی سمجھ نہیں لگی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ مجھ سے نیکسٹ لیکچر کمنٹ سیشن کے اندر مجھے بتا دیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر، نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو اس کا آنسر دے دیا جائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔